किसी ने बड़े काम की बात कही है। संकट का हर दरिया पार होगा, तू थोड़ा सा धैर्य रख, देखना एक दिन चमत्कार होगा। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये जापान के युवा जोड़ी की है। हालांकि जापान के लोग अपने प्रेम मोहब्बत के लिए, सहिष्णुता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस जोड़े में आपस में बैठ नहीं रही थी। उनके बीच सामंजस्य का अभाव हो गया था और बात तलाक तक पहुंच गई। तलाक के क्रम में जो युवा था उसको अपनी पत्नी को बहुत सारे पैसे देने पड़े, और जब वो पीछे मुड़ करके अपना अकाउंट एक दिन देखा तो पैसे बहुत कम बचे थे और वो बहुत दुखी हो गया था। उसके पास मात्र 2,000 रुपये बचे थे। तो दुखी हो गया और सोचने लगा कब जिंदगी कैसे आगे चलेगी। पत्नी भी छोड़ के चली गई, पैसे भी नहीं है। तो निश्चित करता है कि मैं इस जीवन को समाप्त कर दूंगा। जीवन को समाप्त करने का निर्णय ले लेता है और डिसाइड करता है अब कल सुबह चला जाऊंगा कहीं और शाम को वापस अब घर नहीं आऊंगा, जीवन समाप्त कर लूंगा। जाता है, पैसे उसके पास 2,000 थे, तो निर्णय कर लेता ठीक है कल तो समय है, कल जाऊंगा, थोड़ा सा खाऊंगा पीऊंगा, एंजॉय करूंगा और उसके बाद इस जीवन को समाप्त कर लूंगा। इस क्रम में वो आगे बढ़ता है तो एक जुआ घर के पास पहुंचता, सोचता है जुआ खेल लेते हैं, देखते हैं हो सकता है जुआ में कुछ पैसे भी आ जाएं और यहीं पर कुछ अपना और आगे खाए पिएंगे। तो लेकिन वहाँ देखता है तो लाइन लंबी है। अब लाइन लंबी है तो क्या करे, तो बैठ जाता है, वहाँ टेबल पर बैठ जाता है। और जब बैठता है तो उसके सामने एक पेपर दिखाई पड़ता, समाचार पत्र रहता, अखबार रहता है, और उसको देखने लगता, उठा लेता है। उसे देखने के क्रम में उसकी निगाह एक साइड में जाती जहाँ लिखा हुआ था, एक नीलामी की सूचना लिखी थी। उसमें यह लिखा था कि सरकार को यह सूचना थी कि कोई खदान है, सोने की खदान है, जिसमें सरकार ने निश्चित किया कि इसको खुदाई करेंगे, सोने की खदान मिल जाएगी। लेकिन बहुत दिनों तक प्रयास करने के बाद भी उसमें सोना नहीं निकला। तो सरकार ने कहा कि इस खदान को हम नीलाम कर रहे हैं, जो भी लेना चाहे इसको ले सकता है। और आश्चर्य ये था कि उसकी चूंकि सरकार एकदम परेशान थे, बहुत कम रेट उसका रखा गया था, मात्र 1,000 में ही वो खदान मिल रही थी। ये संयोग ही था। अब वो सोचा कि हाँ लाइन लंबी है और समय उसका हो गया था, चूंकि दिन का समय था, ये सुबह निकला था तो 10-11 बजे के आसपास था। तो पहुंच जाता है वहाँ पहुंचता है जहाँ पर नीलामी होनी थी। तो देखता वहाँ कोई है ही नहीं, ज़्यादा लोग वहाँ नहीं दिखे। तो सोचा यहीं आए हैं, किसी ने मजाक तो नहीं किया ऐसे। लेकिन वहाँ जब और आगे बढ़ता देखता कुछ लोग हैं, और संयोग ही ऐसा था कि वहाँ कोई और दूसरा नहीं पहुँचा। तो मजबूरी में इसी को खदान मिल गई। अब खदान मिल गई तो पहुँच गया, कहा खदान है, चलो गड्ढा भी है, इसी में अपना प्राण दे देंगे। वहाँ पहुँचा तो मजदूर जो वहाँ काम कर रहे थे उनको भी पता चल गया। तो मजदूरों ने कहा कि साहब ऐसा है कि आज शाम तक काम करने का हमको पैसा मिला ही है, अब आप इसके मालिक हो गए हैं, अगर आप चाहें तो हम इसकी खुदाई और भी करें, और नहीं तो कहिए तो हम वापस चले जाएं। क्योंकि जापान के लोग अपने काम के प्रति बहुत प्रेम रखते हैं। अभी दूसरा कोई होता तो चला जाता, लेकिन मजदूरों का साहब हम 5 बजे तक काम करेंगे। तो कहता ठीक है, अब आप लोग आए ही हो तो काम कर लो। अब मजदूर अपना काम शुरू कर देते हैं। खुदाई चलती है, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद 1 फीट 2 फीट खुदाई और हो गई। लेकिन जब 3 फीट तक खुदाई हुई तो आश्चर्य है, एक मजदूर आके कहता है साहब आगे 3 फीट खोदने के बाद कुछ मिला है। और वो जो जा करके देखता है तो आगे सोना मिल जाता है। और चमत्कार होता है कि सोना जो जिसके लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही थी वो आगे 3 फीट के बाद ही मिल गया। और वो आदमी युवा जो बहुत परेशान था, अपने प्राण को समाप्त करना चाहता था, वो करोड़पति बन जाता है, बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। और भविष्य में आगे चल करके जब बहुत बड़ा आदमी बन गया तो पत्रकारों ने उसका इंटरव्यू किया, साक्षात्कार किया। इस क्रम में उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए और अंत में पत्रकार ने पूछा कि जीवन और मृत्यु के बीच में कितना अंतर होता है। तो उसके मुख से निकला मात्र 3 फीट का अंतर होता है। तो जब पत्रकारों ने पूछा 3 फीट से क्या मतलब है, तो बताया कि मैं तो मरने जा रहा था। अपनी पूरी कथा वो सुना देता है, लेकिन मैंने नीलामी में इस खदान को लिया और 3 फीट के बाद सोना निकल आया और मैं करोड़पति बन गया। ये राज सुन करके पत्रकार भी आश्चर्यचकित हो जाता है। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी है, इसका सार यह है, ये सिखाती है कि जीवन में कभी जब ऐसा समय आए आपको लगे कि अब जीवन में कुछ भी नहीं रहा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, हो सकता है चमत्कार हो जाए। हार मत मानिए इतनी जल्दी, क्योंकि हो सकता है अगले कदम पर आपको सफलता मिल जाए। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि जिंदगी में अब कुछ नहीं है,
उस समय भी थोड़ा धैर्य रखेंगे, अपने काम को करते रहेंगे, तो आप यकीन मानिए आपको ऐसा रास्ता मिलेगा जिस पर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। एक प्रकार से चमत्कार जीवन में हो जाएगा। ऊपर वाले ने बहुत कुछ आपको दे रखा है, तो उन चीज़ों को देखिए, सच्ची सोच के साथ, अपनी मेहनत के साथ ऊपर वाले ने जो कुछ भी दिया है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूल करते हैं न भूलते हैं, वह आपके प्रत्येक अच्छे बुरे कर्म का उचित समय पर फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।